नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में आबकारी आरक्षक के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि सर पेपर बहुत टफ आ रहा है और जीके में एमपी जीके नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पेपर टफ आ रहा है, इस बात को तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि पेपर टफ आए चाहे कितना भी टफ आए वो सबके लिए एक जैसा होता है। जितनी पोस्ट है उतने लोगों का ही सिलेक्शन होगा। नंबर दूसरी बात है, जीके में एमपी जीके नहीं आ रहा है। तो जीके में अगर एमपी जीके नहीं आ रहा दोस्तों, तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। क्यों? क्योंकि ये एमपी गवर्नमेंट की जॉब है, तो एमपी जीके पूछा जाना चाहिए और कायदे से पूछा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एमपी गवर्नमेंट की जॉब करोगे तो एमपी के अंदर ही करोगे। अगर आपको एमपी का भूगोल, एमपी की इतिहास, एमपी की राजनीति, एमपी का कौन सा जिला कहाँ है, ये सब पता नहीं है दोस्तों, तो फिर आप जॉब कैसे कर पाओगे? ठीक है, ये एक मूल सिद्धांत है। ठीक, एक मूल सिद्धांत होता है। जीके का मूल सिद्धांत ये होता है कि देखो, जीके सिर्फ कंपटीशन एग्जाम को पास करने के लिए नहीं पढ़ा जाता, इसलिए पढ़ा जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर है, कहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, कहाँ कौन सा मेला मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि आबकारी आरक्षक में दोस्तों जो उसने स्थायी निवासिता के बारे में जो एलिजिबिलिटी मांगा था, उसमें भारत के सभी स्टूडेंट को उसने क्या किया था, एलिजिबल किया था। मतलब मध्य प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म भर सकते थे। ठीक है, तो अगर जिसको मान के चलो एमपी जीके नहीं पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी किसके साथ, एमपी के स्टूडेंट के साथ। ठीक, क्योंकि एमपी की जॉब है तो एमपी के स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलना चाहिए कायदे से, क्योंकि एमपी के बारे में जानकारी भी तो होना चाहिए यार, एमपी की नौकरी कर रहे हैं तो, है ना। पहली चीज, चलो जीके नहीं आ रहा है, कोई टेंशन मत लो। बात करते हैं हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, जो काम की बात है। अब एमपी फॉरेस्ट गार्ड में एमपी जीके आएगा कि नहीं आएगा, तो कौन बताएगा? मैं भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूं, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मैं पेपर तो नहीं बना रहा हूँ, है ना। पेपर बनाने वाले तो ऊपर बैठे भाई, तो वो भी बनाएंगे पेपर। तो अब क्या करें हम? आपका जो आरक्षण में एमपी जीके नहीं आ रहा था, कोई एमपी जीके पढ़ना छोड़ दें? ठीक है, बताइए, एमपी जीके पढ़ना छोड़ दोगे आप क्या? नहीं छोड़ सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एमपी जीके आ गया तो क्या इंडिया जीके नहीं आएगा? तो क्या इंडिया जीके पढ़ना छोड़ दें? तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो करना क्या है? देखो, एमपी फॉरेस्ट गार्ड में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट 100 नंबर के आ रहे हैं, 20-20 नंबर के। ठीक है, तो आपको बाकी 80 की तैयारी करो ना अच्छे से। ये जीके के चक्कर मत रहो कि एमपी नहीं आ रहा, एमपी क्या, एमपी जीके पढ़ के बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? और अभी तक आप क्या कर रहे थे? आबकारी आरक्षक के पहले आपने एमपी जीके तो पढ़ ही लिए होंगे, और इतने सालों से क्या कर रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही थी तो आपने इंडिया जीके भी पढ़े होंगे। क्या सेंट्रल लेवल के एक भी एग्जाम नहीं दिए? यदि दिए होते और थोड़ी सी ईमानदारी से वहाँ पढ़े होते, ठीक है, तो एनडीए जी के वहाँ का आपका प्रिपेयर हो जाता। ठीक, अभी भी नहीं हुआ है तो भाई लुसेंट उठा लो थोड़ा बहुत, है ना, लुसेंट है या फिर आपका जो स्पीडी आती है उसको पढ़ लो। ठीक, लेकिन अगर धोखा से एमपी जी के आगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, तो आपकी लुटियाँ वहीं डूब जाएगी। ठीक, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, अगर एमपी जी के ही पूछा गया एमपी फॉरेस्ट गार्ड में और आपने एमपी जी के नहीं पढ़ा, तो आपकी लुटिया वहीं डूब जाएगी। इसलिए तो कह रहा हूँ कि अदर स्टेट के स्टूडेंट को आप सिर्फ एमपी जीके से ही मात दे सकते हो। बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट जो होनहार पढ़ने वाले हैं वो भी तुम्हारे बराबर ही परफॉर्मेंस देंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब बातें डिमोटिवेटेड करने वाली है कि पेपर टफ आ रहा है, ठीक, पेपर इजी आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर जितना भी आएगा, जितना भी टफ आ जाए, मैं तो कहता हूँ कि कितना भी टफ आ जाए, 40 भी कट ऑफ जाएगा तो उतने ही लोगों का सिलेक्शन होगा जितने का सिलेक्शन होना है, जितने पद हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो उतने का होगा ना। क्यों? क्योंकि वो आपसे बेहतर कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तभी तो वो सिलेक्ट हो रहे हैं ना। तो पेपर इजी हो टफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेपर इजी तो कट ऑफ ऊपर, अगर पेपर टफ तो कट ऑफ थोड़ा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं जाता, है ना। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा इजी आता है तो कट ऑफ बहुत ऊपर चल जाता है। ठीक, लेकिन अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाने की संभावना रहती है। ठीक, आप इस बात को समझना, एक चीज। दूसरी चीज, पोस्ट की संख्या के अकॉर्डिंग भी कट ऑफ रहता है। अगर पोस्ट कम कट ऑफ ज़्यादा, पोस्ट ज़्यादा कट ऑफ थोड़ा सा कम। मैंने बताया ना, कम की प्रोबेबिलिटी में थोड़ा ही होता है, और यदि टफ आता है तो ऊपर चल जाता है या नीचे चल जाता है, ये रहता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर पेपर बहुत टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर पेपर इजी आया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ फिर ऊपर ही जाता है ना। तो ये चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ और आप भी समझते हो और समझना चाहिए। तो आपको करना क्या है, एमपी जीके पढ़ते रहो, बाकी 80 की तैयारी करो। एमपी फॉरेस्ट गार्ड में 100 में से 20 हटा दो, 80 की तैयारी करो। बाकी जो 20 है उसके लिए आप एमपी जीके पढ़ते रहो, एमपी का करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, लुसेंट है, स्पीडी, ऐसी 2 किताब समेट लो और पढ़ते रहो। ठीक, चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी। आपको डिमोटिवेटेड होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मेहनत करो, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। क्या? सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा, जिसने पिछले
2-3-4 सालों से मेहनत की है तो भैया वो कहाँ जाएंगे यार। यदि अच्छी मेहनत की होंगी तो उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 2-3 सालों से तैयारी करने वालों का ही सिलेक्शन हो जाएगा। आप यदि अभी अच्छी तैयारी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।